हरे कृष्णा गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले सत्र में हमने चर्चा की किस प्रकार परफेक्ट योगी कौन होता है और परफेक्ट योगी के कार्य क्या होते हैं, सक्सेस फॉर्मूला क्या है और वो परफेक्ट योगी जो है उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसकी विजन क्या है, वो कैसे कार्य करता है, इस जगत को किस प्रकार देखता है, उसके बारे में हमने जाना। और आखिर में हमने देखा कि 33rd श्लोक में अर्जुन बतला रहे नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। मन को नियंत्रण करने का या नियंत्रित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस पर उन्होंने बतलाया। और अर्जुन बतलाते हैं वो शक्तिशाली अर्जुन, सब प्रकार से उनको ज्ञान है, वो बहुत बड़े योद्धा है, परंतपा है, कर्ण पर विजय प्राप्त किए, भीष्म पर विजय प्राप्त किए, द्रोण पर विजय प्राप्त किए, देवताओं पर विजय प्राप्त किए, अन्य प्रकार के नियत कवच और अनेक अनेक प्रकार के जो राक्षस कालकन्या उन पर उन्होंने विजय प्राप्त किए, परंतु वो हम्बली एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को मानते हैं। किस बात को मानते हैं? वे कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाते बलवदृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। वो कहते हैं कि ये जो मन है ये बहुत ही चंचल है, बहुत ही अशांत है, और अशांति नहीं है, बहुत जिद्दी है और बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मुझे लगता है इसके ऊपर नियंत्रण कैसे प्राप्त करना है, वो कहते हैं इसको नियंत्रण प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि मैं एक बार वायु को नियंत्रित कर सकता हूं पर मन को नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन अपने अवस्था को बतला रहे हैं। बहुत नम्र व्यक्ति है, कोई भी साधारणता कह देगा हाँ मैं मन को नियंत्रित कर सकता हूं, पूरे जगत को नियंत्रित किया, और ऐसे बहुत लोगों को लगता भी है। ऐसे एक व्यक्ति थे जो आज ही के दिन अगस्त 5 1976 में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था उन्होंने। उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। वो फ्रेंच के थे और फ्रांस में रहने वाले वो बहुत ही बड़े योद्धा थे, और उनका बहुत उदाहरण दिया जाता है। बहुत बार अगर आप पेरिस में जाओगे एक बहुत बड़ी मूर्ति है उनकी, उधर लिखा हुआ है नेपोलियन इज फ्रांस, फ्रांस इज नेपोलियन। तो बहुत सारे यूरोपियन युद्ध लड़े थे और यूरोप के बहुत सारे देशों पर, पूरे लगभग पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को उन्होंने अपना साम्राज्य में बदला था। इटली के ऊपर भी राज्य करते। तो जिस समय ये युद्ध हुआ आज ही के दिन 5 अगस्त 1796 में, तो वो इटालियन पार्ट के आर्मी को लेकर ऑस्ट्रिया के पीटर विटस वॉन क्वेंडजिस करके उनका नाम था, उस व्यक्ति पर, उस आर्मी पर जो उनके सेना नायक है उन पर विजय प्राप्त करते हैं बैटल ऑफ लोटन पे। परंतु मन शांत नहीं रहता है, मन खुश नहीं रहता है कि चलो मैंने इतनी जीत ली है, इतना साम्राज्य आ गया है, और चाहिए, और साम्राज्य बढ़ाते गए और ब्रिटिश लोग के साथ लगातार युद्ध लड़ते रहे। पर ब्रिटेन उन पर विजय प्राप्त करता है और 1815 में उनको पकड़कर कैदी बनाकर ले जाते एक ऐसे जगह पर जो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से 1950 किलोमीटर दूर है, और ईस्ट पूर्व की दिशा में साउथ अमेरिका के देश ब्राजील से, रियो से वो 4000 किलोमीटर दूर है। बाकी और कोई लैंड आसपास नहीं है। एक 4000 किलोमीटर दूर है और दूसरा 1950। विचार कीजिए, इतना दूर उनको ले जाते हैं दोनों कोस्ट से, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से, और वहां पर सेंट हेलिना आइलैंड में रखते हैं। सेंट हेलिना आइलैंड ये ओवरसीज टेरिटरी है, ब्रिटिश का आज भी क्राउन डिपेंडेंसी है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा देश नहीं है, 16 किलोमीटर लेंथ में है, 8 किलोमीटर विड्थ में है, और इसकी पॉपुलेशन भी आज के डेट में केवल 6650 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर जब उनको वहाँ पर रखा जाता है तो विचार कीजिए, 18 से लेके 18 से 21 5 मई जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, उनके घोड़े जो फेवरेट घोड़ा था और अन्य घोड़ों का उनको मूत्र पिलाया जाता था, और उस प्रकार से उनके मृत्यु होने तक उनको इतनी दर्दनाक और शर्मनाक मौत का सहन करना पड़ा। क्यों? चंचलम ही मना कृष्ण, फ्लिकरिंग माइंड, संतुष्ट नहीं। इतना सब मिल गया फिर भी संतुष्ट नहीं, और जानने की इच्छा, और प्राप्त करने की इच्छा, कुछ और मुझे मिल जाए। हम देखते हैं कि इस जगत में भी लोग अभी साधारणता, अगर आपको कार चलानी भी है, ट्रैवल करनी है, तो आविष्कार किया है लोगों ने, और उस प्रकार से उन्होंने मोटर इंजन इन्वेंट किया, फिर डीजल इंजन आया, फिर अच्छे कार्स आए। ठीक है, कुछ कार्स 1 करोड़ के आती है, कुछ कार्स 2 करोड़ की आती है, तो संतुष्ट होना चाहिए व्यक्ति को। ऑडी लिया, वो लिया, ये लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम के यूवेंटस के लिए खेलते इटालियन सेरिया में, और पोर्चुगल के नेशनल कैप्टन भी है और बहुत ज़बरदस्त फुटबॉलर है। बहुत बार उनको जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी, और उन्होंने 75 करोड़ की कार खरीदी है। 75 करोड़ की कोई कार खरीदता है?
फिर भी उनकी इच्छा और अभिलाषा है कि ये भी कम पड़ेगा मुझको। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अर्जुन जैसा शक्तिशाली है, वो कह रहा है कि मेरे मन पे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, वायु पर मैं एक बार नियंत्रण कर लूं, तो कृष्ण उनको सोल्यूशन देते हैं और कृष्ण बतलाते हैं, असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन स कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। वो कहते हैं फर्स्ट दो लाइन पर अगर आप फोकस करोगे तो कहते हैं कि वो शक्तिशाली अर्जुन, असंशयम महाभाव, आप बहुत शक्तिशाली हो, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत ही चंचल है, मैं मानता हूं, और इस पे विजय प्राप्त करना भी बहुत कठिन है, ये भी मैं मानता हूं। मार्ग क्या है? अभ्यास है ना तू कौन्तेय, एक तो प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए, और दूसरा वैरागेन च गृह्यते, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा डिटैचमेंट, दूसरा वैराग्य। जो इंद्र भोग के वस्तु है उनसे विरक्ति, उनसे वैराग्य, और जो प्रैक्टिस आपको करना है उसमें मेहनत करना। और अर्जुन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, या उनका अगर आप लाइव देखोगे द्रोणाचार्य के एकेडमी में, वो वहां पर रात को भी प्रैक्टिस करते थे, गुड़ाकेश उनका नाम था, और उस प्रकार से इतने महान धनुधर बने। तो यहां पर हम देखते हैं कृष्ण कहते हैं 36 श्लोक में कि कैसे कंक्लूजन देंगे। उसके पहले सच्चाई बहुत बार लोगों को पचाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सच्चाई ये है कि मन बहुत शक्तिशाली है, पर दूसरी सच्चाई ये भी है कि हम उतना मेहनत नहीं कर रहे उसको नियंत्रित करने में, इतना मेहनत नहीं कर रहे उसको कंट्रोल में लाने में। द ट्रूथ में बी बिटर बट इट डज नॉट हैव टू बी टोल्ड बिटरली। सच कड़वा होता है, पर आवश्यकता नहीं कि कड़वाहट से ही बोलना चाहिए, कड़वे भाषा में ही उसको बोलना चाहिए। उसी प्रकार इस जगत को दुखालम अशाश्वतम करके कृष्ण बतलाते गीता में, वो वास्तविकता है, परंतु एक न्यू कमर, एक नया व्यक्ति साधारणता सुख के तलाश में है, मन की शांति चाहिए, अगर उसको हम कह दे कि तू कुछ भी कर ले इस जगत में, बस मरता ही रहेगा, दुखी दुख आएगा, होपलेस हो जाएगा वो। और वैदिक वैष्णव फिलॉसफी भी नहीं है जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये दुखालम है ये जगत, जब तक आप इंद्र तृप्ति करते रहोगे, भोग करते रहोगे, तो आपको दुख मिलता रहेगा, परंतु इस जगत में आप विष्णु को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयत्न करो, इस जगत को आप वैकुंठ बना सकते हो, इस गृहस्थ आश्रम को वैकुंठ बनाया जा सकता है, खुंट से या पीड़ा से या दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो सच्चाई बताने की आवश्यकता है। दो प्रकार प्रचार कर सकते हैं हम किसी भी टीचिंग्स का, या खास करके गीता का। एक तो आप प्लेन ट्रूथ बोल दो लोगों को, या उस व्यक्ति को सत्य के पास ले आओ और फिर उसे समझाओ। बहुत लोगों को प्लेन ट्रूथ बिना एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दे दिया या ऑपरेशन कर लिया जैसा हो जाएगा। एनेस्थीसिया देकर अगर आप ऑपरेशन करो तो बेचारे को कम से कम दर्द कम लगेगा, पेन थोड़ा कम लगेगा, पेन किलर्स देकर उसको बतलाने की आवश्यकता है। और वो है वैष्णव संघ, और वैष्णव के संघ में आने के बाद वैष्णव ठीक प्रकार से उसको धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं, उसको सत्य एक एक करके बतलाने लगते हैं। अगर किसी को ये पहले दिन ही बताया जाए श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, तो व्यक्ति कैसे समझ पाएगा? तो इसलिए सत्य को बतलाना है। और इस जगत का जो कड़वा सच है कि इस जगत दुखालय है, वो वास्तविकता है, परंतु जो व्यक्ति दुख के सागर में ऑलरेडी डूबा हुआ है, उसको अगर हम होपलेस ही कर देंगे कि कुछ होने नहीं वाला है, तो उसको एक ही मार्ग दिखाई देगा, रेस्ट इन पीस, और कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमको उसको आशा देने की आवश्यकता है। और आशा देना कोई उसको क्या कहते हैं, धोखा देने जैसा नहीं है। एक्चुअली इस जगत में हम सुखी रह सकते हैं अगर हम कृष्ण का आश्रय ले। तो कृष्ण कंक्लूजन में 36 श्लोक में बतला रहे हैं कि कैसे मन का नियंत्रण करना योगी के लिए या योग मार्ग में एकदम अनिवार्य है, हर एक व्यक्ति को करना होगा। और बिना मन को नियंत्रण किए हुए कोई योगा मार्ग नहीं कर सकता, खास करके अष्टांग योग का पद्धत नहीं कर सकता, और सिस्टमैटिकली भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इंद्र तृप्ति और योग दोनों साथ में नहीं चल सकते। श्रील प्रभुपाद सदैव कहते थे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड एनलाइटमेंट, या भगवान के बारे में जानना, दोनों एक साथ खराब है और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है, भगवान को अगर हमको प्राप्त करना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में हम जानना चाहते हैं, वो अष्टांग योग मार्ग से हो, ज्ञान योग मार्ग से हो, या वो भक्ति मार्ग से हो, व्यक्ति को इस जगत के भौतिक सुख के प्रति आकर्षण को धीरे धीरे क्यों ना हो कम करने की आवश्यकता है, और उस प्रकार उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कैसे एंडेवर, मेहनत करने की आवश्यकता है। 37 to 45 के बीच ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय क्या होता है
जो सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, आप बता रहे कि योगी ऐसे सक्सेसफुल हो सकता है, समझो सक्सेसफुल नहीं हुआ, 80% मार्क्स लाना था, 60 में रुक गया, उसका क्या? 20% उसका लैग है, वो क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या होता है? तो कृष्ण बतलाते हैं 37 टू 39 के बीच, अर्जुना पूछते हैं उनको कि ऐसे फॉलन योगी का क्या होता है? समझो वो भौतिक तरीके से भी सुख नहीं ले पाया, उसको आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई, बेचारा त्रिशंकु की तरह बीच में लटक गया, ना ये भौतिक जगत का सुख कभी भोग पाया, ना आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से क्वालिफाई होकर आध्यात्मिक जगत जा पाया। शिला प्रभुपाद बतलाते हैं कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर तीन तरीके से व्यक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। एक तो ज्ञान मार्ग से, एक अष्टांग मार्ग से, और तीसरे भक्ति मार्ग से। पर तीनों में भी उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि उनका संबंध क्या भगवान से, और ये जो संबंध टूटा हुआ है उसको अभिधेय यानी प्रोसेस कैसे जोड़ना है वो समझने की आवश्यकता है, और उसको सिंसियरली करने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद प्रयोजन क्या है, गोल क्या है? तो ज्ञानी का प्रयोजन अलग होता है, अष्टांग योगी का प्रयोजन अलग होता है, और भक्ति मार्ग के व्यक्ति का प्रयोजन अलग होता है। और प्रयोजन पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के अभिधेय का पालन करते हो। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ कहते हैं शिल प्रभुपाद, और बतलाते हैं कि 2.40 में भी दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी वर्णन था कि किस प्रकार से थोड़ा बहुत भी हमने इस मार्ग में मेहनत किया तो हम बहुत सारे कठिन इससे बच सकते हैं। और हमको क्या करना है? कॉन्कर द प्रोवोकेटिव माइंड बाय इवोकेटिव मंत्रा, अर्थात जो उत्तेजक मन है उसको विचार उत्तेजक जो मंत्र है उससे विजय प्राप्त करनी है। अर्थात भगवान के नाम जब से ही हमारा जो उत्तेजित मन है उस पर नियंत्रण लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। द गीता शोस अस द बेस्ट पीक टू सीक एंड इट ऑल्सो शोस अस द रूट टू रीच इट। हमको गीता सबसे उत्तम शिखर के बारे में बतलाते हैं, और उस शिखर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इसका मार्ग भी बतलाते हैं। अर्थात यहां पर सभी योग के मार्ग में से भक्ति योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, और उस वहां पहुंचने का क्या मार्ग है वो भी गीता हमको बतलाता है। 40th श्लोक में कृष्ण कहते हैं, बुरा ना मानो, आप ये मत समझिए कि जो योगी अनसक्सेसफुल हो गया, फुल्ली उस जीवन में सक्सेसफुली कार्य नहीं कर पाया, 100% मार्क्स नहीं आए या क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर भी उसके जीवन में कोई मिसफॉर्चून नहीं आता है, उसके जीवन में कोई ऐसे अभद्र नहीं हो जाता है, क्योंकि उसे फिर मौका मिलता है, क्योंकि पूरा कार्य कल्याणकृत है और कोई भी दुष्कृतम कार्य उसके जीवन में हो ही नहीं सकता है दुर्गतिम का। इसलिए व्यक्ति भौतिक स्तर पे हो या आध्यात्मिक स्तर पे हो पूर्ण रूप से आनंद में रह सकता है। अब वो बतलाते हैं 41 श्लोक में कि ऐसे अनसक्सेसफुल योगी के साथ क्या होता है। वो कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्व शाश्वते समः शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो अभिजायते। वो कहते हैं जो भी व्यक्ति ऐसा भ्रष्ट हो जाता है या योगी जो पूर्ण प्रकार से मार्ग को पालन नहीं कर पाता है, सम डिफिकल्टी आती है उसके जीवन में, वो व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग लोकों में भोग करने का मौका मिलता है, और फिर उसके बाद एक अच्छे घर में जहाँ पर या तो मेटेरियली वेल ऑफ होंगे, जहाँ पर उसको और कोई समस्या नहीं होगी भक्ति करने में, या ऐसे घर में जहाँ पर भक्त हो, योगी हो, आध्यात्मिक मार्ग पालन करने वाले हो, जिससे वो अपना जीवन फिर से जहाँ पर वो छोड़ा था वहाँ से अपनी साधना को प्रारंभ करे, जीरो से नहीं। अगर 80 पे छोड़ा है तो 80 से फिर प्रारंभ करेंगे। 42 श्लोक में बतलाते हैं कि कैसे ऐसा अनसक्सेसफुल योगी वो महान योगियों के घर में जन्म लेता है, और उस प्रकार से वो बहुत ही रेयर सोल है इस पूरे जगत में, साधारणतः ऐसे बहुत लोग नहीं होते हैं। तो इस मार्ग में थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत भी परफेक्शन हमको बहुत आगे रखता है। इस जगत का जो भी मटेरियल क्वालिफिकेशन है मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु योग मार्ग में, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में जहां पर भी हम रुकेंगे वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि शास्त्र को पढ़कर, इस भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या अष्टांग योग मार्ग हो, उसको सीरियसली करने का। 43rd और 44th में बतलाते हैं कि कैसे इस योग मार्ग को अगर हम रिज्यूम करेंगे, वो योगी फिर से उनको जैसे बतलाया गया कि जहां पर उन्होंने छोड़ा है वहीं से वो प्रारंभ करते हैं, और इस बार थोड़ा ज्यादा सतर्क रहते हैं, और ज्यादा सतर्क रहने के कारण वो गलतियां फिर नहीं दोहराते। देखिए, जो भी आध्यात्मिक मार्ग में लोग हैं या खासकर किसी भी फील्ड का व्यक्ति क्यों हो, बार बार अपनी गलती को दोहराते नहीं है।
और शिला प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देकर बतलाते हैं कैसे है भरत महाराज के संदर्भ में। राजा भरत जिनके नाम से भारतवर्ष नाम आया है, तो वो जब उनको संन्यास लेना था या वानप्रस्थ जीवन में जाना था, उन्होंने घर वालों को न बताते हुए अपने वैभवशाली राज्य, सुंदर पत्नियां और बच्चों को रातों रात छोड़कर, उनका वय हो गया था और उनके पुत्र बड़े हो गए थे, तो वो राज्य संभाल सकते थे और उनको सब उत्तरदायित्व सब देकर निकल जाते हैं। कोई फेस्टिवल नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं कि मैं आज संन्यास ले रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, सब लोग ताली बजाओ, मेरे वैराग्य का गुणगान करो, सब लोग अपने अपने डीपी पे रखो कि देखो इतना बड़ा राजा कितना बड़ा साधु हो गया, चप्पल नहीं पहन रहा है, धोती कुर्ता में जा रहा है, अरे अरे वाह क्या बड़ी बात है। ऐसा नहीं, किसी को न पता चलते हुए ही वो निकल जाते हैं। इसको कहते हैं रिनंसिएशन एट इट्स बेस्ट। और हमारे ऋषि राजा लोग ऐसे प्रकार के ऋषि होते थे, इसलिए उनको उनका उतना रिस्पेक्ट था, इसलिए उनको नरदेव कहते थे, भगवान का रूप कहा जाता था इस धरती पर। क्यों? जब समय आता था तो वो वैराग्य का पूर्ण प्रकार से बतलाते थे। परीक्षित महाराज युवा व्यक्ति, पर जब श्रृंगी नाम के एक बालक ब्राह्मण उनको शाप देते हैं तो कुछ नहीं, सब त्याग देते हैं। जैसे हम मलमूत्र करने के बाद जिस प्रकार से टॉयलेट से हम विरक्त रहते हैं, उधर ही बैठते नहीं है, हम निकल जाते हैं, उसी प्रकार ये राजा लोग इतने विरक्त है सब कार्यों से ही उनको लगता है कि अब ये मेरा ड्यूटी समाप्त हो गया, मेरा पुत्र ये ड्यूटी मेरा कर सकता है, तो वहां से वो निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे भरत पूर्ण प्रकार से अपने लाइफ को परफेक्ट कर चुके थे, भाव के स्तर पर आ गए थे, परंतु एक हिरण से आकर्षित हो जाते हैं, हिरण के बच्चे से। कंपैशन होना चाहिए, क्योंकि वो मादा जो हिरण थी वो उनको जन्म देती है और बह जाती है, फिर उसको पालते हैं। हिरण को पालना, हिरण को थोड़ा बड़ा करना, हिरण को थोड़ा खिलाना, वहां तक ठीक था बच्चे को। परंतु सुबह का आपका जो जपा है, सुबह का जो यज्ञ है, वो दो जो कर रहे थे तो हिरण पे उनका ध्यान रहता था। सी एनिमल राइट्स करना, एनिमल की रक्षा करना, पेटा संस्था के बारे में विचार करना, बिल्ली को बचाओ, उसको बचाओ, पेंगुइन बचाओ, ये बचाओ, कुत्तों को बचाओ रास्ते में, ये नहीं होना चाहिए, वो सब ठीक है। बट वो सब आपको सुबह उठ के 5 से 7 के बीच करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सब कार्य कर सकते हो जब आपका साधना हो गया, जब आपका ड्यूटी हो गया तो आप करिए। पर भरत महाराज थोड़ा ड्यूटी से अपने हट गए, अपने जो रिलीजियस ड्यूटी थे, उनका जो आध्यात्मिक कार्य था, और आसक्त हो गया और शरीर छोड़ते हुए हिरण के बारे में विचार किए। अगले जन्म में वो हिरण के रूप में जन्म लिए। परंतु जैसे मैंने यहाँ पर कहा, रिज्यूमिंग द योगा, तो इतने ऊपर के स्तर में थे, हिरण के शरीर में भी वो साधुओं के मठ के आसपास ही रहते थे, और बाकी हिरण लोग के कंपनी में या मेरा कोई फोटो खींचेगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाला आएगा और मेरा कहीं पोस्टिंग होगा और मैं बहुत फेमस हिरण बन जाऊंगा, कुछ नहीं। उनका फोकस क्लियर था, वो केवल केवल साधुओं के यहाँ आसपास रहते थे और उस प्रकार देह को त्याग किया और नेक्स्ट जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, भक्तों के घर में, जड़ भरत के रूप में। भरत ही थे, पर जड़ भरत इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जड़ थे, दुनिया से ऐसे दिखाते थे दुनिया को कि मेरा मंद बुद्धि हूँ, पागल हूँ, क्योंकि उनको फंसना ही नहीं था इस जगत में। और महाराज रघुगुणा को बहुत अच्छा टीचिंग्स देते हैं, शिक्षा देते हैं, और रघुगुणा उनके शिष्य बनते हैं या उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार रघुगुणा महाराज को भी लाइफ परफेक्ट करते हैं। जड़ भरत इस प्रकार जो बचा कुचा उनका था वो लाइफ परफेक्ट करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भरत महाराज हिरण से आकर्षित होना ये भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन था, ये माया के वश में नहीं हुआ है। अगर माया के वश में हुआ तो योग माया, माया के कारण नहीं हुआ है। परंतु ये बहुत बड़ी सीख हमको मिलती है कि किस प्रकार से अगर गलती हो भी जाए इस मार्ग में, सब दरवाजे बंद नहीं हो जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं और कृष्ण प्रयत्न करते रहते हैं कि हमको एंट्री मिले, हम अंदर आए और इस मार्ग को पालन करते रहे और उससे हम प्रगति भी करते रहे। देखिए किस प्रकार से भरत महाराज को यहाँ पर मौका मिला, तो हमें कोई चिंता क्यों होनी चाहिए, हमें ऐसे मन में विचार क्यों आना चाहिए कि हमको इस मार्ग पर अगर मैं फॉल्ट हो गया या कहीं ये हो गया। सिर्फ बेसिक हम में एक क्रेविंग है, वो क्रेविंग है कि अरे भौतिक स्तर पर भी मैं सुख नहीं प्राप्त कर पाया और ये स्तर पे भी अगर समझो मैंने अपने लाइफ को परफेक्ट नहीं कर पाया तो दोनों मिस हो गया, ना इधर मिला ना उधर, ना घर का ना घाट का, ऐसा ना हो जाए मेरा। तो इस प्रकार हमको सोचने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण बतला रहे कि कैसे भरत महाराज का उदाहरण हमने शिला प्रभुपाद के माध्यम से सुना कि वो व्यक्ति जहां तक गया था वहीं से फॉलो करता है और स्ट्रिक्टली करता है और स्क्रिप्चर्स का भी आश्रय लेता है। तो हम देखते हैं कि 45वें श्लोक में बताते हैं कि ये योगी कैसे परफेक्शन को अटेन करते हैं। फिर वो सिंसियरली भक्ति मार्ग को करते हुए अपने सभी प्रकार के कलमश और कंटेमिनेशंस को धोते हुए वो व्यक्ति कई जन्मों के बाद पूर्णता उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और 7.28 में भी बतलाया गया है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति धीरे धीरे मार्ग को पालन करते हुए अपने
शास्त्रों का पालन करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए अपने जीवन को परफेक्ट कर लेता है। सो वी कैनॉट अनडू बट वी कैन रीबिल्ड। अर्थात अगर हमसे गलती हो गई है और गलती से हम कहीं मार्ग से, जैसे योग भ्रष्ट मार्ग से व्यक्ति योगी चला गया है, तो ही कैनॉट अनडू, वो पूर्वव्रत नहीं कर सकता है, जो किया वो हो गया। परंतु स्पिरिचुअल मार्ग में वी कैन ऑलवेज रीबिल्ड, हम सदैव पुनः निर्माण कर सकते हैं। उसीलिए भक्ति मार्ग में या वैदिक सनातन मार्ग में, खास करके भक्ति योग में, हमको सदैव सेकेंड चांस है, सदैव मौका है, निरंतर हम प्रयास कर सकते हैं। और कृष्ण बहुत दयालु है, और हम देखते हैं कि अनेक अनेक उदाहरण है। श्रीमद् भागवतम में अजामिल का उदाहरण है, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पर व्यक्ति प्रारंभ में अपना जीवन वैदिक सनातन धर्म के दिए हुए शास्त्रों का पालन करते हुए, सभी धार्मिक कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर मार्ग से भटक गए। परंतु जीवन के अंत में उनको जब विष्णु दूत द्वारा एक और मौका मिला, तो उन्होंने अपने लाइफ को हरिद्वार में परफेक्ट किया और भगवान श्री कृष्ण के धाम को लौट गए। तो हर व्यक्ति को हर बार मौका मिलता है, निरंतर मौका मिलता है। इसलिए डेस्टिनेशन जो हाईएस्ट परफेक्शन बताया गया है, हर धर्मों में अलग अलग प्रकार का डेस्टिनेशंस को बताया गया, परंतु हर डेस्टिनेशन स्पिरिचुअल सेंस में, या व्यक्ति को कैसे ऊपर उठ सकते हैं, अपने शारीरिक सुख से ऊपर उठकर व्यक्ति कैसे अपने रियल आध्यात्मिक सेल्फ पर फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर दिया गया है। परंतु बाकी सभी मार्गों से ये जो वैदिक सनातन धर्म का मार्ग है, खास करके भक्ति मार्ग के कॉन्टेक्स्ट में, खास करके कृष्ण के तत्व के संदर्भ में भागवतम और चैतन्य चरितामृत और अन्य जो षड गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, उनमें बतलाया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कैसे, उनका व्यक्ति महत्व क्या है, आध्यात्मिक जगत में क्या अनुभव कर सकते हो, और उस प्रकार से वो ये भी बतला रहे हैं कि उस जगत को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। ये पूरा साइंस भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। 64 प्रकार के भक्ति के अंगों का वर्णन किया गया है, और उन सब कार्यों को अगर उनमें से हम 5 भी सिंसियरली कर पाए, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण श्रवण और कीर्तन ठीक प्रकार से कर पाए, और जब भी हमको समय मिला भगवान के धाम जा पाए, जब भी वैष्णव का सेवा हम कर पाए, एक महाभागवत की सेवा कर पाए, और एक पुस्तक भागवत की सेवा अगर हम करने का मौका मिले, और खास करके कीर्तनम में अगर हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो, और जीवन भर हम करने का अगर हमने निश्चय प्राप्त कर ले, और उस शक्ति हमको वैष्णव के संग में ही मिल सकती है। और वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापकाचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये सुंदर अनुपम भेंट इस जगत को दी है। सभी योग के मार्गों को, या मार्गों का जो सार है, जो एसेंस है, वो है भक्ति मार्ग, और उस भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ मार्ग वो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व इस पूरे जगत को भेंट प्रदान की। और वो श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में जाकर न्यूयॉर्क शहर से ऐसे लोगों को प्रदान किया जो लोग अपने ही स्तर के सोसाइटी से भी आउटडेटेड, या ऐसा कहा जाता था कि वो व्यक्ति उस सोसाइटी में भी उनको नहीं लिया जाता था, उनको हिप्पीस के नाम से माना जाता था। हिप्पीस माने समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता था, वो दुनिया से हट के थे। श्रील प्रभुपाद ने उनको कृपा दी, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो अपने आप को परफेक्ट कर पाए, अपने लाइफ को। और सबसे बड़ा मार्ग क्या था, वो इवोक्विटी मंत्र, अर्थात तो ऐसा मंत्र जिसके कारण उनकी शुद्धिकरण हो पाई, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर हम ध्यान पूर्वक जप कर पाए, और हमारे में बहुत कमियां होगी, मन हमारा बार बार इस मार्ग से हमको दूर निकालेगा, परंतु फिर हमको उसी मार्ग पर आना है। जैसे कृष्ण बतलाते हैं कि जितना भी मन क्यों ना भागे, आपको फिर खींचकर वहां पर लाना है और साधना करना है, क्योंकि हम कुछ भी क्यों ना कर ले, इस जगत में हमारे मन को फोकस करने की आवश्यकताएं है। आध्यात्मिक छोड़िए, भौतिक कार्यों में, भौतिक कार्य भी छोड़ दीजिए, पारिवारिक घर में जब आपकी पत्नी, आपके पति आपसे कुछ बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आपका ध्यान ही नहीं है, तो विचार कीजिए उनको कितना बुरा लगेगा। तो उसी प्रकार मन को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है। सभी प्रकार के योग मार्ग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी क्यों ना हो, भगवान ने दिया है 6ठे अध्याय तक। अब एक 6ठे अध्याय का ये जो सेक्शन है, ये जो कर्मयोग का सेक्शन है, 3 सेक्शन हमने चर्चा किया। 1 to 6 चैप्टर्स कर्मयोग का सेक्शन है, 7 to 12 भक्ति योग का सेक्शन है। सभी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता ही है, परंतु
मेजॉरिटी जो बात बताई गई है ज्यादातर वो हम बोल रहे हैं 7 to 12 में भक्ति योग है और 13 to 18 में ज्ञान योग के बारे में वर्णन है, जबकि 18 चैप्टर में पूरा सरेंडर के बारे में बतलाते हैं, शरणागत कैसे होना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो व्यक्ति के मन में प्रश्न आएगा कि सभी योगी, मैंने परफेक्ट योगी के बारे में सुन लिया, एक योगी का डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में जान लिया, सब जान गए, अभी हमको जानना है कि टॉप मोस्ट योगी कौन है। इन सभी मार्गों में टॉप मोस्ट योगी कौन हो सकता है? ये सभी सनातन धर्मों में टॉप मोस्ट क्या है, सबसे उत्तम क्या मार्ग हो सकता है? तो उस टॉप मोस्ट योगी के बारे में हम जानेंगे अगली बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।